अमेरिकी वायुसेना ने अपने कुनबे को और भी अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे खतरनाक बॉम्बर जेट B-21 को अपने बेड़े में शामिल किया है। यह एयरक्राफ्ट इतना शक्तिशाली है कि इसे रडार के जरिए भी पकड़ना मुश्किल है। इसके अलावा यह रेगुलर हथियारों के साथ खतरनाक परमाणु हथियार भी दुश्मन पर बरसा सकता है। वायुसेना की तरफ से कहा गया है कि B-21 भविष्य में बॉम्बर फोर्स की रीढ़ होगा, जिसमें B-21 और B-52 खासतौर पर शामिल किए जाएंगे। 3 दशकों में यह अमेरिका का पहला बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। अमेरिका के इस शक्तिशाली बॉम्बर एयरक्राफ्ट को नॉर्थमैन और ग्रूमैन की तरफ से तैयार किया गया है। कंपनी की माने तो यह पहला मौका है जब दुनिया छठी पीढ़ी के परमाणु बॉम्बर एयरक्राफ्ट को देख रही है। अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बॉम्बर से वायुसेना और कंपनी दोनों को काफी उम्मीदें हैं। कंपनी के मुताबिक वायुसेना को मिलने के बाद यह बॉम्बर देश की रणनीति का हिस्सा होगा। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो देश के सुरक्षा लक्ष्यों को हासिल करेगा और साथ ही अमेरिका के साथियों को भी सुरक्षित महसूस कराएगा। कंपनी के मुताबिक बॉम्बर B-21 बहुत ही एडवांस तरीके से ऑपरेट किया जाएगा। इसे हाईली रिस्क वाली सिचुएशन में बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के अलावा इसे डिजिटल इंजीनियरिंग के उपकरणों और क्लाउड टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के अलावा इसमें डिजिटल इंजीनियरिंग के उपकरणों और क्लाउड टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। हालांकि कंपनी और वायुसेना की तरफ से यह खुलासा नहीं किया गया है कि इस एयर बॉम्बर में किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने बस इतना बताया कि यह बॉम्बर पहले B-2 से ज्यादा एडवांस तो है ही, साथ ही साइज में भी उससे बहुत छोटा है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट में सबसे बड़ा और अहम बदलाव इसे डिटेक्ट कर पाना है। विशेषज्ञों की माने तो इसमें ऐसे एडवांस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जिसे दुश्मन द्वारा पता लगाना आसान नहीं है। अमेरिकी वायुसेना का मकसद इस बॉम्बर को अगली पीढ़ी की क्रूज मिसाइल यानी कि लॉन्ग रेंज स्टडी ऑफ से लैस करना है, ताकि किसी भी परमाणु मिशन को आसानी से अंजाम दिया जा सके। रखरखाव की बात करें तो यह एयरक्राफ्ट पिछले बॉम्बर जेट की तुलना में कई गुना बेहतर है। यह 13,607 किलो पोलैंड के साथ दुश्मनों पर अटैक करने में सक्षम है। यह वारप्लेन न्यूक्लियर ग्रेविटी बम को भी कैरी कर सकता है, जो B-61 फैमिली से आते हैं। इसे राइडर जेट भी कहा जाता है, क्योंकि यह दुश्मन के इलाके में घुसकर आसानी से मिशन को अंजाम देकर वापस लौट सकता है। इन बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट का उत्पादन जारी है। इसके बाद इन्हें अमेरिकी वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। कंपनी की योजना ऐसे 100 बॉम्बर्स को तैयार करने की है। यह एयरक्राफ्ट क्रू के साथ और क्रू के बिना भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट की कीमत लगभग 16,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि साल 2023 में यह बॉम्बर अपनी पहली उड़ान पर रवाना होगा।